रफेल को लेकर आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है कि समय लगेगा, अब डिले हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिलहाल कोई पेच फंसा नहीं हुआ। बिल्कुल आखिरी दौर के सवाल है, मोदी सरकार 2.0 में सीए एनआरसी का मुद्दा काफी गर्म रहा, उसके बाद हमने शाहीन बाग जामिया होते हुए देखा, फिर दिल्ली हिंसा भी हुई। क्या ये मुद्दा थोड़ा मिसमैनेज हो गया, और या फिर लोगों का दुष्प्रचार, एक पर्टिकुलर गैंग का दुष्प्रचार, जो लुटियंस गैंग है उसका दुष्प्रचार बहुत हावी रहा? क्योंकि हमने देखा कि राम मंदिर के फैसले तक आपने सही कहा शांति थी, लेकिन उसके बाद ये लॉबी बाहर निकल के आई और उसने सीए को लेकर चक्के जाम कर दिए जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत ही कितनी जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाया जा सकता जी, उन्होंने काबू पाने में इस पर कामयाबी हासिल की है, जो भी दंगा हुआ था। अब देखिए कहीं पर भी कांग्रेस के समय तो ऐसे ऐसे दंगे हुए हैं जिसमें हजार हजार लोग मारे गए हैं, लेकिन दंगा होना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दंगे को कंपेयर नहीं हम कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, मैं कर भी नहीं रहा हूं जी, मैं कर भी नहीं रहा हूं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, मैंने कहा कि चाहे दंगे में 10 लोग मरे, 5 लोग मरे, 2 लोग मरे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। लेकिन सचमुच इसमें गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत ही जितने चाक चौबंद व्यवस्था जल्दी करके इस तरीके से काबू पाया है, उसी के परिणाम स्वरूप मुसलमानों को लेकर आपकी सरकार को पिछले 1 साल के अंदर, अगर मैं क्रिटिकल अप्रोच दूं तो मुसलमानों को लेकर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है। इमाम जैसे लोगों को नेता मुसलमानों को बनाने में लगे हैं, जो कहता है कि भारत में नॉर्थ ईस्ट को मैं चिकन लेग की तरह काट दूंगा और उसको चक्का जाम कर दूंगा मैं वहां पर, उसको नेता बनाने में लगे हैं। 2, 4, 10, 15 लोगों के स्टेटमेंट से पूरे कौम को अथवा किसी जाति को अथवा किसी मजहब को बदनाम नहीं किया जा सकता। मैं नहीं मानता। आपने देखा सीए के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए, वो चिंता की लकीर है सरकार के? कोई भी खड़े होकर किसी भी समूह को कोई गुमराह अगर कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान भी इसका फायदा उठाना चाहता है। यदि गुमराह कर देता है तो क्षण भर के लिए उत्तेजना लोगों के अंदर पैदा हो सकती है, यह कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन बाद में हालात को समझने के बाद जी मैं समझता हूं कि उनके अंदर सुधार भी आता है। पर ये सोच देश के लिए काफी घातक है, जो इस तरह की सोच रखते हैं और मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। बहुत ही घातक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगले 1 साल का अगर मैं आपसे विजन पूछूं तो वो बड़ा विजन क्या होगा आपकी सरकार का, मोदी सरकार का? नहीं, इस वैश्विक महामारी के दौरान जो थोड़ा बहुत एक आर्थिक संकट भी स्वाभाविक है जी कि पैदा हुआ है, और लेकिन सबसे प्रसन्नता का विषय यह है कि हमारे मोदी जी ने चटपट इस संबंध में भी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करके जो भी आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी बहुत कमी आई है उसके लिए कदम उठा लिया है, और मेरा विश्वास है इकोनॉमिक रिकवरी भी बड़ी तेजी के साथ होगी इस देश में। और क्या देशद्रोही एलिमेंट्स को भी आप सख्ती के साथ निपटेंगे? बल्कि मैं यह मानकर चलता हूं कि जी भारत हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली भारत हमारा बनेगा। जी, और क्या देशद्रोही एलिमेंट के साथ भी सख्ती से निपटेंगे, जैसे शर्जील इमाम हो गए या कोई और हो गए? कोई देशद्रोही जो भी है, देशद्रोही के साथ तो बराबर शक्ति से निपटा जाता रहा है, और आगे भी देशद्रोही कोई भी हो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। राजा जी, लेकिन देशद्रोही की परिभाषा भी करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मोदी सरकार के 1 साल पर, चाइना पे, पाकिस्तान पर आपसे खुल के बात हुई। अब मैं आपके लिए कुछ तस्वीरें लेकर आया हूं, आप भी हैरान हो जाएंगे मैं तस्वीरें कहां कहां से निकाल के लेकर आया हूं। पहली तस्वीर अटल जी के साथ है और ये दूसरी तस्वीर भी अटल जी के साथ। बहुत आशीर्वाद प्राप्त रहा है अटल जी, अडवाणी जी, सभी का। तो जरा बताइए कब की तस्वीर है ये, आपको याद हो तो? ये मैं समझता हूं कि जब मैं पहली बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था 2006 में जी, ये तब की है तस्वीर। और दूसरी वाली? या तो मुझे यह भी मुझे लगता है कि शायद उसी समय की है या दूसरी बार की है, ये उसमें क्या ये मैं बतला नहीं पा रहा हूं। चलिए एक और हो सकता है आप थोड़े इमोशनल भी हो जाएं इस तस्वीर को देखिए। सुषमा स्वराज के साथ आपकी 2 तस्वीरें हैं। सुषमा जी के साथ है। एक में तो मुझे लगता है ये शायद अध्यक्ष आप बने थे तब की तस्वीर है, और ये एक और तस्वीर है, ये पानी पिला रही है। ये बताइए ये कहां, कब की तस्वीर? एक बार हमारे नेताओं को कुछ गिरफ्तार किया गया था, जम्मू कश्मीर का लेकर आंदोलन चल रहा था जी, तो उसी समय मैं राजघाट पर अनशन पर बैठा था, संभवतः उसी समय ये सुषमा जी हमको जूस पिलाकर मेरा अनशन तोड़वा रही है। क्योंकि जब हम इस 1 साल की बात करते हैं तब हमने आपने अपने पुराने 2 कलीग अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को खो भी दिया है पिछले 1 साल के अंदर। चलिए राजनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया
न्यूज 18 को अपना समय देने के लिए और विस्तृत बात करने के लिए, भारत को आश्वासन देने के लिए, भारतवर्ष को आश्वासन देने के लिए कि भारत की सीमाएं चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, उससे सुरक्षित है और भारत में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री का पहला सबसे बड़ा इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने चाइना पर एक एक बात करी, पीओके पर भी खुल के बात की। नमस्कार, धन्यवाद।